YouTube channel, and in this video we are going to cover the topic fixed capital of our second chapter of commerce, that is capital fixed and working। तो आज हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशंस और इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अपनी फर्म के लिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए जो पैसा, जो अमाउंट नीडेड होता है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द फंड्स और द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर द परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं दैट आर परमानेंटली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, जो हमारे बिजनेस में परमानेंटली यूज़ होते हैं, हर वक्त यूज़ होते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा यूज़ होगी। प्लांट्स एंड मशीनरीज, ये भी हमेशा यूज़ होंगी। मोटरसाइकिल्स, ये सारे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो परमानेंटली यूज़ होते रहते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज इट इज़ ब्लॉक्ड अप इन फिक्स्ड एसेट्स फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइज। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? परमानेंटली एसेट्स हैं, तो परमानेंटली वो बिजनेस में रहेंगे, और जब इन एसेट्स पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा भी परमानेंटली बिजनेस में रहेगा। तो इसलिए ये ब्लॉक कैपिटल है, क्योंकि ये परमानेंट के लिए परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं हमारे एसेट्स में फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइज की लाइफ टाइम तक ये पैसा हमारे फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसे ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। दीज फिक्स्ड कैपिटल इज रेज्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम इन्हें अरेंज करेंगे, रेज करेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे कौन से हो गए? शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो हम लेते हैं वो हो गए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। नाउ हियर आर द फैक्टर्स दैट affect the amount of fixed capital to be raised by an enterprise. So the first factor that affects the fixed capital of an enterprise is nature of business. Nature of business मतलब कि business का nature कैसा है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या फिर पब्लिक यूटिलिटी के लिए वर्क कर रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स मीन्स जिसमें पब्लिक के लिए वर्क होता है, पब्लिक के लिए सर्विसेज होती हैं, जैसे रेलवेज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऐसी अंडरटेकिंग्स। ठीक, थर्ड इज़ ट्रेडिंग कंसर्न्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स मतलब कि वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज से प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे सिर्फ रीसेलिंग करती हैं। ठीक, प्रोडक्ट्स पहले मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेके ये कंसर्न्स प्रोडक्ट वापस से सेल करते हैं, रीसेल करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होती हैं, यहाँ पे प्लांट्स एंड मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स जैसे रेलवेज़ है, तो इस पर रेलवेज़ खरीदनी पड़ेंगी हमको, रेलवेज़ के लिए रेलवेज़ होंगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर हाउस होंगे, ये सारे सब इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स नीड होंगी, तो इसलिए ये हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड होती हैं ऐसी अंडरटेकिंग्स या फिर एंटरप्राइजेज में। और ट्रेडिंग कंसर्न्स में ये कहीं से लेके किसी को बेच रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स एंड मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक छोटा सा स्टोरेज हाउस चाहिए जहाँ पे वो सामान प्रोडक्ट लाके रख दें बस, तो लेस इन्वेस्टमेंट होता है ऐसी अंडरटेकिंग्स में। नाउ सेकंड फैक्टर इज़ द साइज़ ऑफ बिजनेस। साइज़ ऑफ बिजनेस इजी है, बहुत जल्दी हमको समझ आ जाएगा कि अगर लार्ज साइज़ है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसी एंटरप्राइज पे, तो लार्ज अमाउंट नीड होगा। लार्ज साइज एंटरप्राइज में लार्ज अमाउंट की नीड होगी, और स्मॉल स्केल फर्म में स्मॉल अमाउंट की नीड होगी, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ नेसेसरी फॉर अ
हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा अमाउंट नीडेड एंड लेस प्रोडक्शन मीन्स लेस अमाउंट नीडेड. नाउ द थर्ड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स. हम प्रोडक्ट्स किस टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल गुड्स एंड सेकेंड इज कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं. ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें यूज़ करते हैं हम दोबारा फॉर मेकिंग कंज्यूमर गुड्स. और कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं. तो कैपिटल गुड्स हमारे आ जाते हैं. प्लांट्स एंड मशीनरीज आ जाती हैं हमारी कैपिटल गुड्स में. और कंज्यूमर गुड्स में सोप, टूथपेस्ट ऐसे गुड्स आ जाते हैं. तो कैपिटल गुड्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, इनको बनाने में भी टाइम लगता है. तो कैपिटल गुड्स अगर कोई कंपनी बेच रही है, कैपिटल गुड्स में डीलिंग कर रही है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट की नीड होगी. क्योंकि इन सबको अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो नीड होगी ही अमाउंट की. लेकिन हम अगर इसको रीसेल भी कर रहे हैं तो भी कैपिटल गुड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है. तो मोर अमाउंट नीड होती है जो भी कंपनीज कैपिटल गुड्स में डील करती हैं. और कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वैसे ही कुछ जिनका अमाउंट बहुत कम होता है. टूथपेस्ट बहुत सस्ता मिलता है, सोप्स बहुत सस्ते मिलते हैं, तो लेस अमाउंट नीड होता है कंज्यूमर गुड्स में. फोर्थ इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन. हम किस मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हैं. टू मेथड्स हमारे होते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड. कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब जिसमें हम कैपिटल गुड्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं. ठीक, कैपिटल गुड्स कौन सी हो गई हमारी? मशीनरीज का यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कौन सी हो गई? जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करते हैं, लेबर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ज़्यादा अमाउंट नीडेड होता है. कैपिटल में ज़्यादा अमाउंट क्यों लगता है? क्योंकि मशीनरीज हाई अमाउंट की होती है. मशीनरीज परचेज़ करने में ज़्यादा अमाउंट नीडेड होता है. और लेबर्स कम अमाउंट में हमको मिल जाते हैं. लेबर्स कम अमाउंट में क्यों मिलते हैं? क्योंकि लेबर्स का वर्क जो होता है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता और टाइमली नहीं होता. लेबर के वर्क में टाइम लगता है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स टाइम लेती हैं प्रोडक्शन करने में. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स परफेक्ट वर्क करती हैं, एग्जैक्ट वर्क करती हैं और टाइमली करती हैं. इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट लेती हैं. और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो कंपनियां यूज़ करती हैं उन्हें लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती है. सो हियर आर फ्यू मोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल, दैट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. So the fifth is diversity of product line. Diversity of product line means कि आप कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, आपकी कंपनी कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रही है. ठीक, तो अगर आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, ये भी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आपकी कंपनी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी. पर अगर आपकी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट सेल करती है, सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको नीड होगी. अब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में दो चीज़ें आ जाती हैं कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या फिर ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से ला रहे हैं और यहाँ पे हम उसको असेंबल करके बेच रहे हैं. तो अगर हमारी ही कंपनी में ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट की नीड होगी. लेकिन हम कहीं से ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और यहाँ असेंबल करके बेच रहे हैं तो लेस अमाउंट की नीड होगी. उसके बाद सिक्स फैक्टर इज़ मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने का मोड क्या है? मोड इज़ व्हाट, कि हम किस तरह फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, किस तरह, कैश डाउन बेसिस पे या फिर हायर परचेज बेसिस पे.
कैश डाउन बेसिस हम कैश दे रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं, और हायर परचेज बेसिस की हम अभी परचेज़ कर रहे हैं और कैश पेमेंट उसका इंस्टॉलमेंट्स में कर देंगे, धीरे धीरे कर देंगे। तो जब कैश हम तुरंत कैश दे रहे हैं तो हमारे पास कैश होना भी तो चाहिए, तो मोर अमाउंट नीडेड होता है जब हम कैश डाउन बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जब हायर परचेज बेसिस में करते हैं तो हम धीरे धीरे पेमेंट करते हैं, तो लेस अमाउंट नीड होता है। अब सेवेंथ एंड द लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दे कैन बी जस्ट फेड। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और कॉपीराइट्स एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इन एसेट्स पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी, और अगर हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा इन सब में नहीं लग रहा है, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी। तो हमारे फैक्टर्स वाला पॉइंट भी ख़त्म हो गया। यहाँ से हमारा फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक फिनिश हो गया। मैंने इसके फैक्टर्स और डेफिनेशन को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा है आपको। होप कि आप सबको समझ आया होगा।